मानव आंखों के लिए रात का आकाश स्थायित्व का सबसे बड़ा स्मारक है। हजारों वर्षों तक हमारे पूर्वजों ने आकाश की ओर देखा और उसमें एक अपरिवर्तनीय प्रकाश में शरण स्थल देखा, एक ब्रह्मांडीय चादर जो समय में जमी हुई थी। लेकिन ये स्थिरता एक भव्य भ्रांति है जो हमारे बेहद छोटे जीवन काल का परिणाम है। असलियत में हम एक गतिशील बेचैन ब्रह्मांड में रहते हैं जहां तारों की सबसे भव्य संरचनाएं भी लगातार गति में हैं। ये है मेसिया रिक्टिस एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये हमारी सबसे नजदीकी बड़ी आकाशगंगा है, एक शानदार सर्पिल द्वीप जिसमें लगभग 1 ट्रिलियन तारे हैं और ये हमसे 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। 3 अरब वर्षों से मानवता की ग्रह आकाशगंगा, मिल्की वे और एंड्रोमेडा एक शांत ब्रह्मांडीय पड़ोस में सह अस्तित्व में हैं। लेकिन एक डरावना सच हमारे बेहतरीन टेलीस्कोप्स की टेलीमेट्री में छुपा हुआ है। एंड्रोमेडा स्थिर महिर गुरुत्वाकर्षण के अडिग नियमों के तहत यह हमारी ओर गिर रही है, शून्य में 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ती हुई। यह 2,50,000 मील प्रति घंटा है। घड़ी की हर एक टिक के साथ 1 ट्रिलियन परग्रही तारे हमारे घर के और करीब आ रहे हैं। यह आसन्न मिलन कोई बेकाबू दुर्घटना या ब्रह्मांडीय विसंगति नहीं है। ये एक अनिवार्यता है जो आपसी गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के नियमों द्वारा निर्धारित है, जिसे आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत ने संरचित किया है। हमारी दोनों आकाशगंगाओं के तारों के मिलने से बहुत पहले उनकी अदृश्य संरचनाएं पहले ही एक दूसरे के साथ क्रिया कर रही हैं। आकाशगंगाएं केवल दृश्यमान तारों और गैस का संग्रह नहीं है, वे विशाल रहस्यमय डार्क मैटर के खोलों में जड़ी हुई हैं। गैया अंतरिक्षयान की टेलीमेट्री और हबल स्पेस टेलीस्कोप से मिली सटीक डॉपलर मापों ने इन अदृश्य संरचनाओं का मानचित्रण किया है। हर आकाशगंगा का डार्क मैटर हैलो ही मुख्य गुरुत्वाकर्षण ढांचे के रूप में कार्य करता है। दृश्यमान डिस्क के छूने से बहुत पहले ये विशाल हेलो आपस में जुड़ जाते हैं, एक ब्रह्मांडीय ब्रेक की तरह काम करते हैं जो आकाशगंगाओं की गति को धीमा कर देता है, उनकी कक्षीय ऊर्जा को छीन लेता है और उन्हें अनिवार्य रूप से आमने सामने की टक्कर के रास्ते पर खींच लाता है। इस समीपता की समय रेखा धीमी गति की भव्यता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 2 अरब वर्षों में पृथ्वी पर एक पर्यवेक्षक आकाशगंगा एंड्रोमेडा को रात के आकाश में काफी बड़ा होते हुए दिखेगा। इसकी सर्पिल भुजाएं एक अलग दूसरी प्रकाश पट्टी के रूप में दिखाई देंगी। अब से 3.75 अरब वर्षों में एंड्रोमेडा आकाश में छा जाएगी। इसका चमकदार दमकता केंद्र नीचे की धरती पर हल्की छायाएं डालेगा। हमारे और उनके बीच की दूरी समाप्त हो जाएगी। लगभग 4 अरब वर्षों बाद पहली करीबी मुठभेड़ शुरू होगी। ये कोई साधारण टक्कर नहीं है, बल्कि एक जटिल अरबों वर्षों तक चलने वाला गुरुत्वाकर्षण नृत्य है। जब ये दोनों विशाल संरचनाएं एक दूसरे के पास से गुजरती हैं, तो अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण ज्वार उन्हें अलग अलग खींच देता है। इस प्रक्रिया को टाइडल स्ट्रिपिंग कहा जाता है, जो इन शुद्ध सर्पिलों को विकृत कर देती है और सैकड़ों हजारों प्रकाश वर्षों तक फैली लंबी लहरदार तारकीय पूंछें बाहर खींच लेती हैं। इस विशाल विघटन के दौरान एक दिलचस्प विरोधाभास उभरता है। हालांकि अरबों तारे आपस में घुल मिल रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत तारों के बीच भौतिक टक्कर लगभग शून्य है। तारों का आकार उनके बीच की विशाल खाली दूरियों की तुलना में बेहद छोटा होता है। अगर हमारा सूरज न्यूयॉर्क में एक पिंग पोंग बॉल के आकार का होता, तो सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी अटलांटा में एक और पिंग पोंग बॉल होता। लेकिन जहां तारे सुरक्षित रूप से इन खाली जगहों से गुजर जाते हैं, वहीं अंतरतारकीय गैस और धूल के बादल ऐसा नहीं कर सकते। जब दोनों आकाशगंगाओं के विशाल हाइड्रोजन गैस के भंडार जोरदार टक्कर में आपस में टकराते हैं, तो वे जबरदस्त हाइड्रोडायनामिक संपीड़न से गुजरते हैं। ये एक उन्मादी व्यापक स्टारबर्स्ट को जन्म देता है, जो अत्यधिक तेजी से तारे बनने की अवधि होती है। लाखों विशाल अल्पायु चमकीले नीले तारे एक साथ जन्म लेते हैं, जो इस अराजक विनाश को एक शानदार हिंसक ब्रह्मांडीय पुनर्जन्म के रूप में रोशन कर देते हैं। अगर पृथ्वी पर कोई बचा होता और ऊपर देखता, तो वो आकाश को पूर्ण अराजकता के कैनवास में बदलता हुआ देखता। मिल्की वे की जानी पहचानी व्यवस्थित पट्टी गायब हो चुकी है और उसकी जगह एक चमकदार अशांत तारों की आंधी ने ले ली है। अब दोनों आकाशगंगा के केंद्र रात में 2 जुड़वां तार की अग्नि की तरह दिखाई देते हैं, जो धीरे धीरे और करीब आते जा रहे हैं, जैसे कि वे अपने अंतिम और स्थायी मिलन की तैयारी कर रहे हों। इस उथल पुथल के दौरान हमारे अपने सौरमंडल का क्या होगा? सिमुलेशन से संकेत मिलता है कि हमारे ग्रहों की प्रणाली की यांत्रिक अखंडता शायद पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। पृथ्वी और बाहरी ग्रहों की कक्षाएं गुजरते हुए तारों से बाधित नहीं होंगी। हालांकि आकाशगंगा में हमारी स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। विलय की अराजक गुरुत्वाकर्षण धाराएं शायद एक तारकीय गुलेल की तरह काम करेंगी, जिससे हमारा सौरमंडल नई बनती आकाशगंगा के दूरस्थ बाहरी प्रभामंडल में एक जंगली अत्यंत विलक्षण पथ पर फेंक दिया जाएगा।
हमारा सौर मंडल इस तूफान से बच जाएगा, लेकिन हम एक नए ब्रह्मांडीय साम्राज्य की बाहरी सीमा पर भटकने वाले बन जाएंगे। अब से 6 से 7 अरब साल बाद यह अराजकता आखिरकार शांत हो जाएगी। पुरानी मिल्की वे और एंड्रोमेडा की सुंदर सर्पिल संरचनाएं हमेशा के लिए समाप्त हो गई हैं, कुछ और भव्य बनाने के लिए बलिदान कर दी गई हैं। एक नया ब्रह्मांडीय दैत्य जन्म लेता है, मिल्कोमेडा। मिल्कोमेडा एक अद्वितीय विशाल दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा है। पुराने सर्पिल भुजाओं का गतिशील संरचित घूर्णन अब ट्रिलियनों तारों के झुंड से बदल गया है, जो बेतरतीब अराजक दिशाओं में परिक्रमा कर रहे हैं। इस नई मेगा आकाशगंगा के केंद्र में एक अंतिम विनाशकारी मिलन होता है। 2 सुपरमैसिव ब्लैक होल, हमारा अपना सैजिटेरियस ए स्टार और एंड्रोमेडा का उससे कहीं बड़ा केंद्रीय ब्लैक होल, एक दूसरे के चारों ओर प्रकाश की गति के एक अंश पर घूमते हुए दिखाए गए हैं। उनके चारों ओर अंतरिक्ष समय ऐसे लहराता है जैसे पानी पर एक के भीतर एक लहरें, जब तक कि वे अचानक एक साथ जुड़कर एक विशालकाय घटना क्षितिज नहीं बना लेते। करोड़ों वर्षों तक वे भीतर की ओर घूमते रहते हैं, आसपास के अंतरिक्ष समय के ताने बाने को उथल पुथल करते हुए, जब तक कि वे एक भयानक रूप से विशाल एकलता में विलीन नहीं हो जाते। ये अंतिम विलय अकल्पनीय ऊर्जा का विस्फोट छोड़ता है, जिससे शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण तरंगे पूरे ब्रह्मांड के ताने बाने में लहराती चली जाती हैं। इस अंतिम घटना के साथ हिंसक युग का अंत हो जाता है। तेज तारा विस्फोटों ने शेष ठंडे हाइड्रोजन गैस के भंडार को या तो खपा दिया है या उड़ा दिया है। मिल्कोमेडा अपने लाल और मृत चरण में प्रवेश करता है, जो खरबों दीर्घायु कम द्रव्यमान वाले तारों के लिए एक स्थिर शांत वृद्धावस्था का घर बन जाता है, जो हल्की एम्बर आभा और चमकते हैं। जैसे ही मिल्कोमेडा अपनी शाश्वत संध्या में स्थिर होता है, व्यापक ब्रह्मांड एक शांत सिहरन भरे रूपांतरण से गुजरता है। हम एक ऐसे फैलते हुए ब्रह्मांड में रहते हैं जिसे डार्क एनर्जी चला रही है, एक रहस्यमय शक्ति जो दूर दूर के आकाशगंगा समूहों के बीच की जगहों को एक दूसरे से तेजी से दूर करती जा रही है। जब तक मिल्कोमेडा पूरी तरह परिपक्व होगा, अब से अरबों साल बाद, डार्क एनर्जी ने गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ अपने ब्रह्मांडीय रस्साकशी में व्यापक स्तर पर जीत हासिल कर ली होगी। सारी अन्य दूरस्थ आकाशगंगाएं और समूह हमारे ब्रह्मांडीय क्षितिज से परे धकेल दिए जाएंगे, जो हमसे प्रकाश की गति से भी तेज दूर जा रहे होंगे। भविष्य में मिल्कोमेडा के भीतर किसी ग्रह पर उत्पन्न होने वाली कोई भी सभ्यता जब रात के आकाश में देखेगी, तो अपनी आकाशगंगा के अलावा उन्हें पूर्ण शून्यता ही दिखाई देगी। उनकी दूरबीनों को न कोई दूरस्थ आकाशगंगा मिलेगी, न कोई ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि, न ही बिग बैंग का कोई प्रमाण। वे एक ऐसी ब्रह्मांड विज्ञान विकसित करेंगे जिसमें वे मानेंगे कि उनकी एकमात्र विशाल आकाशगंगा ही सब कुछ थी, है और हमेशा रहेगी। ये हमारे अपने असाधारण विशेषाधिकार की एक गंभीर याद दिलाता है। हम ब्रह्मांड की जीवंत युवावस्था में जी रहे हैं, एक ऐसा युग जहां ब्रह्मांड अब भी जुड़ा हुआ है, गतिशील है और अपने रहस्य उजागर कर रहा है। हमें ये सौभाग्य प्राप्त है कि हम अंधकार में झांककर सृष्टि के भव्य नृत्य को देख सकते हैं, इससे पहले कि पर्दा गिर जाए और ब्रह्मांड की रोशनी एक एक कर बुझ जाए।